पूरे देश में किस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड यूनाइट हो रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। सोचिए, यूपी में बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया जौनपुर से। वहां श्याम यादव जो है वो विधायक सांसद थे, उनका टिकट नहीं कट गया। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया। धनंजय सिंह चर्चा में एक मामले में उनको 2 साल की सजा हो गई, जेल चले गए और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई। उसके बाद राजा भैया अमित शाह से मिलते हैं और धनंजय सिंह की पत्नी उसके बाद तय करती हैं कि वो बीएसपी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगी और उसके बाद अब वो बीजेपी ज्वाइन भी कर लेती हैं। तो धनंजय सिंह ने एक दिन में यू टर्न मारा और सोचिए, अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात होती है। उसके बाद धनंजय सिंह को जमानत भी मिल जाती है। आपको इस समय नेक्सस नहीं लगता है? सोचिए, कुर्मी समाज के अशोक महतो को आरजेडी ने टिकट दिया है मुंगेर से। वहां ललन सिंह भूमिहार समाज के हैं, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह को पैरोल मिल जाता है और पूरा भूमिहार समाज कैंपेन कर रहा है। अब सोचिए, वैशाली में एक राजपूत है, एक भूमिहार है। पूरा राजपूत समाज बीना देवी के लिए, भूमिहार समाज भी बीना देवी के लिए कैंपेन कर रहा है। उनको इच्छा है कि बीजेपी जीते ताकि संविधान हटाना है और हमारे लोग मुन्ना शुक्ला के साथ हैं। अब सोचिए, मुन्ना शुक्ला जीत कर कहाँ जाएगा? जैसे धनंजय सिंह गया, जैसे आनंद मोहन गया, वो कहाँ जाएगा? तो ये बहुजन समाज को सोचना है। मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि सारी चीज़ें आपको अपडेट दूं। तो सोचिए, जौनपुर में बीएसपी को धनंजय सिंह ने धोखा दिया, लेकिन अपना कौन निकला? श्याम यादव सिटिंग एमपी थे। उन्होंने रात में बहन जी ने उनको कॉल किया और उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। दिल्ली में राजकुमार आनंद, सोचिए, बड़े आदमी हैं, केंद्रीय मंत्री थे दिल्ली सरकार में, उनको टिकट नहीं दिया गया और वहाँ से एक सवर्ण को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। बाद में उन्होंने नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल किया है बीएसपी से। तो अपने लोग अपने साथ आ रहे हैं। अब देश दुश्मन और दोस्त की पहचान अब साफ साफ होने लगी। ये अच्छी बात है। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग एकजुट हो गए, सोचिए तो कितनी शानदार बात होगी। और यही वैशाली में हो रहा है। वैशाली में एक भी बैकवर्ड तैयार नहीं है मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को वोट देने के लिए। कुर्मी समाज में भी ये मैसेज जा चुका है। और जिस तरह से अशोक महतो के खिलाफ भूमिहार समाज इकट्ठा हुआ है, जिस तरह से यूपी के जौनपुर में ठाकुर समाज जमा हो गया और जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव के लेकर मूर्तियां धोई जा रही है। एक मंदिर में अखिलेश यादव पूजा करने गए, मंदिर को धोया गया। लेकिन सवाल है, अखिलेश यादव पर भी उठता है, जब उनका घर धोया गया, जब महाराणा प्रताप की मूर्ति धोई गई, जब मंदिर धोया गया, तो ये जाते क्यों हैं ये लोग? इससे अच्छा तो अनुप्रिया पटेल है जो धर्म के रास्ते पर चलती हैं, बुद्धिस्ट हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बुद्धिस्ट हैं। तो ये होता है दलित पिछड़ों के साथ। और सोचिए, बक्सर के बहुजनों से मैं कहना चाहता हूँ, बक्सर में आरजेडी का सवर्ण उम्मीदवार है, आप मत वोट दीजिए। वहाँ अनिल पटेल कुर्मी समाज के हैं, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको दीजिए। तो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की चुनाव हो रहा है और ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन आपको टीवी अखबार क्या कहता है कि मायावती जी जाति की राजनीति करती हैं, लालू यादव जाति की राजनीति करता है, रामविलास पासवान जाति की राजनीति करता है। अगर ये लोग जाति की राजनीति कर रहे होते तो सवर्ण समाज को टिकट नहीं देते। और अगर दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी अगर जाति की समझ हो जाए, वो जाति की राजनीति करने लगे, उस दिन उनके किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आज भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी पार्टी देखकर या नेता देखकर वोट करता है। सोचिए, वैशाली में मुन्ना शुक्ला और बीना देवी है, तो यहाँ एक पोलराइजेशन हो रहा है। और ये कौन सिखा है? तो टीवी अखबार जो आपको कहता है कि बहुजन समाज के लोग जाति की राजनीति करते हैं, झूठ है। सबसे ज़्यादा जाति की राजनीति सवर्ण समाज के लोग करते हैं। वो पहले जाति देखते हैं, फिर पार्टी देखते हैं और तब जाकर वोट करते हैं। वो पहले कांग्रेस को वोट करते थे, अब बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन वो कभी भी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम को वोट नहीं दे सकते हैं। वो कभी भी ओवैसी को वोट नहीं दे सकते। लेकिन सोचिए, ये बात मुस्लिम समाज को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को समझना पड़ेगा, बैकवर्ड को समझना पड़ेगा। और वैशाली में वो समझते हुए दिख रहे हैं। वैशाली में कोई भी बैकवर्ड किसी भी कीमत पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी को, ना ही वो मुन्ना शुक्ला को, क्योंकि उनको पता है कि ये टिकट चुनाव जीतने के बाद ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से पूरे देश में दलित पिछड़ों की राजनीति हो रही है, बैकवर्ड की राजनीति हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं वैशाली जीत रहा हूँ।
और वैशाली में इस तरह से बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, एकजुट हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैशाली में लगभग 6 लाख वोट बीएसपी को मिलने जा रहा है, शंभू कुमार सिंह को मिलने जा रहा है। आप किसी भ्रम में मत रहिए, किसी डर में मत रहिए। तमाम दलित पिछड़े और जो अशोक महतो के साथ हो रहा है, एक भी कुर्मी समाज के लोग मुन्ना शुक्ला को या बीना देवी को वोट नहीं देंगे। जिस तरह से अशोक महतो को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, तो अशोक महतो की वजह से वैशाली का पूरे बिहार में बैकवर्ड समाज चुन चुन कर बैकवर्ड को वोट दे रहा है। वैशाली में इस बार बैकवर्ड ही जीतेगा। आरजेडी ने 2 सवर्ण को टिकट दिया है, दोनों पर मामला फंस गया है। बक्सर, जहां अनिल पटेल बीएसपी के टिकट से लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं, कुर्मी समाज से हैं। दूसरा टिकट मैं वैशाली से लड़ रहा हूं। कांग्रेसियों ने जहां जहां सवर्ण को दिया वहां भी मामला फंस रहा है। तो सोचिए, जौनपुर में धनंजय सिंह जो ठाकुर समाज से हैं, उन्होंने किसका रास्ता चुना? योगी आदित्यनाथ का, बीजेपी का रास्ता चुना। मिला हुआ टिकट वो वापस करा दिया। वो चाहती थी कि उनका पर्चा खारिज हो जाए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भांप लिया और वहाँ से श्याम यादव को फिर से लड़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव, सोचिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति, जबकि डिम्पल यादव राजपूत समाज से आती हैं। सोचिए, मंदिर में जाने से तस्वीरें देखिए धोया जा रहा है। तो ये देश के बहुजनों को समझना है और बहुजन समझ भी रहे हैं। 75 साल हो चुका है। पहले लोग SC ST को रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को जिताते थे। 92 के बाद OBC को टिकट मिलने लगा। ये सब क्यों? जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी का संघर्ष है, लालू यादव का संघर्ष है, रामविलास जी का संघर्ष है। लेकिन ये संघर्ष तेजस्वी यादव को नहीं समझ में आएगा, चिराग पासवान को नहीं समझ में आएगा, ये संघर्ष हरियाणा के संजय को नहीं समझ में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में जगदेव बाबू की राजनीति है, कर्पूरी ठाकुर की राजनीति है, मान्यवर साहब की राजनीति है, मायावती की राजनीति, और पूरा दलित बैकवर्ड एकजुट है। वैशाली में किसी की दाल नहीं गलने वाली है। एक एक वोट वैशाली में न तो एनडीए को मिलना है, न इंडिया को, न मुन्ना शुक्ला को, न बीना देवी को। यहाँ लड़ाई इंडिया एनडीए में नहीं है, यहाँ लड़ाई मुन्ना शुक्ला वर्सेज बीएसपी में है। बीना देवी तो कहीं खेल में ही नहीं है, बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं लेना चाहता है। तो सोचिए किस तरह से अशोक महतो को एक वोट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के अब यादव समाज को सोचना है कि आपको मुन्ना शुक्ला के साथ क्या करना है और मुन्ना शुक्ला जीत के कहाँ जाएगा। तो बहुजन समाज की राजनीति बहुत बदली है, बहुजन समाज बहुत सचेत हुआ है और ये शानदार है। और इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया, सोशल मूवमेंट। वो तमाम लोग, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल हो, डॉक्टर रितु हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो नीरज पटेल हो, चाहे RS पटेल हो, वो तमाम पॉलिटिकल सोशल क्रूसेडर, चाहे वो गोल्डन दास हो, ये तमाम लोग, वो तमाम हज़ारों सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के पत्रकार, सोशल मीडिया पर लिखने पढ़ने वाले लोग जो बहुजन समाज के हक अधिकार की बात उठा रहे हैं, उसकी वजह से समाज बहुत एकजुट हुआ है, एक बंद हुआ है। तो बहुजन समाज अब न गाड़ी देख रहा है, न घोड़ा देख रहा है, न पैसा देख रहा है। अब कोई इस बार नई राजनीति होने जा रही है। पैसा भी हारेगा, धनबल भी हारेगा, बाहुबल भी हारेगा और बहुजन जीतेगा। यूपी में भी आप देखिएगा, बैकवर्ड समाज के नेता जहाँ जहाँ से खड़े हैं, सपा से, बसपा से, वो जीतेंगे। दिल्ली में नई दिल्ली सीट पर बीएसपी जीतने जा रही है। बक्सर सीट, वैशाली सीट पर बीएसपी जीतने जा रही है। आप किसी भ्रम में नहीं रहिए। पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है। जहाँ जहाँ बैकवर्ड मजबूत है वहाँ वहाँ लोग बैकवर्ड समाज बैकवर्ड को टिकट दे रहा है। तो जो जिन लोगों ने जाति बनाई थी वो जाति का फ़ायदा उठा चुके हैं। अब जो लोग जाति के नाम पर पीड़ित थे, जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, वो अब सचेत हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और उन्होंने राजनीति समझ ली है। और इसी का नतीजा है कि वैशाली में घर घर बहुजन, घर घर बैकवर्ड, घर घर बीएसपी का नारा गूंज रहा है। और बिना संसाधन के वैशाली का चुनाव मैं जीतने जा रहा हूं और रिकॉर्ड मतों से। पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट है और वो जमकर 25 मई को वोटिंग करेंगे। और ये भी धारणा टूटेगी कि बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि आप समाज के लिए लड़ते हो, आप समाज सेवा में हो, आप राजनीतिक दलों में हैं तो भी समाज से जुड़े हुए हो। तो अब राजनीति बदल रही है 360 डिग्री पर। अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से और राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप किसी पार्टी के पैरों में मत लटकिए, किसी नेता के पैरों में मत लटकिए। आप सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ खड़े रहिए। समाज आपको संसद भी भेजेगा, विधानसभा भी भेजेगा और मान सम्मान भी देगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।